अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना हो, स्टडी करना हो, तो उस टॉपिक को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है हमारे पास? कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कोई भी एक हमारे पास स्फीयर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक चार्ज पॉइंट चार्ज है जो कि इसके सेंटर में मौजूद है, जिसको हमने क्यू का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसका रेडियस कितना है स्फीयर में? आर उसका रेडियस है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखिए मजीद लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन वैक्यूम इज़ गिवन बाय गासेस लॉ। हमें पता है कि जो किसी भी वैक्यूम के अंदर किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है? अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ और हमारे पास होती है इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसको ई नॉट को हमने यहाँ पे बाहर निकाल के उसको लिख लिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब पता है कि ये जो इंटेग्रल डी ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटेग्रल डी ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो अगर ये चीज़ जो है वो उस साइड पर जाकर यानी कि राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो ई नॉट की क्या वैल्यू मिल गई? कुछ ये मिली और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ई नॉट है ये क्या है? वेयर ई नॉट इज़ रेडियल डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय। ठीक है, ई नॉट क्या है? ई नॉट यहाँ पे हमारे पास से रेडियल डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मज़ीद नेक्स्ट देखें, बाई राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर हम एरो हेड भी लगा लेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है आर, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, क्योंकि स्केयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। जब ये सिंगल आर उसके साथ मल्टी होगा तो आर रेज़ टू द पावर 3 आएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए मज़ीद हम क्या लिखते हैं? कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डी टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ प्रोड्यूस। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कंसीडर कर लिया हमने कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम क्यू से डोनेट किया हुआ है, उसको किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्लेस किया हुआ है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर है? वो है हमारे पास इंटेग्रल डी डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू, इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पे हमने डी को जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, ये चीज़ रहेगी और हमें पता है कि ये जो इंटेग्रल डी है ये किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया और यहाँ पे जो है वह है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया? हमारे पास से डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें क्या फॉर्म बनेगी? 1/4 पाई इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो डी है ये क्या है? बेसिकली हम डी को क्या कह सकते हैं कि वेयर डी इज़ रेडियल डायरेक्टेड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है? रेडियल डायरेक्टेड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मजीद हम लिखते हैं बाई राइटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिली इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, उधर हम एरोहेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर आर है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि क्यू ई, ठीक है, यहाँ पे ये जो डी है यानी कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये किस चीज़ के बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये उसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है दूसरी तरफ जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें देखें हमें पता है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किस चीज़ के बराबर होता है? इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी इसकी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये है हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये किस चीज़ के बराबर आ रही है? ई नॉट के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यही टर्म देखिए हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? ई नॉट लिख देंगे, यानी कि सिर्फ के को अगर यहाँ पर हम स्किप करें तो बाकी पूरी की पूरी टर्म जो ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 वाली है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने यानी कि के वैसे आ जाएगा यहाँ पे सेम एज इट इज़ इस जगह पे आ गया और बाकी टर्म की जगह पे क्या आ गया? ई नॉट आ गया। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है,
तो यही हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन थी और इसको हम वाइंड अप किस तरह से करेंगे। दिस शोज़ दैट व्हेन अ चार्ज इज़ प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर के विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, ये हमें इक्वेशन बताती है कि जब हम किसी एक चार्ज को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्लेस करते हैं देन क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती है। किस तरह से, कितनी डिक्रीज़ होती है, बाई ए फैक्टर के, यानी कि कोई एक फैक्टर के की वजह से। और जो के है वो क्या है हमारे पास, विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बाई हैंड भी लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इस टॉपिक को बाई हैंड देकर यहाँ पे लिख लिया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।